गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या कर रहे थे हम? एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। आपके पास जो है जो रिएक्टिविटी की सीरीज जो लो रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं उसके एक्सट्रैक्शन मैंने आपको करवा दी थी। सिंपली मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमने बताया था सल्फाइड ओर के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। सल्फाइड ओर में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसको ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करेंगे। ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करके फिर हम उसको क्या करेंगे, प्योर मेटल या मेटालिक फॉर्म में हम उसको लेके आएंगे। आफ्टर दैट रिफाइनिंग में भी पॉसिबल। सो नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो आपके पास एक्टिविटी सीरीज जो मैंने आपको यहाँ पे ये करवा रखी है, यहाँ पे जो मिडल में है इसके अंदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मैंने आपको दो बताए थे। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर आपके पास क्या आएगा, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज। आपके पास ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे हैं, ये आपको याद भी करने हैं। आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली का मतलब क्या होता है, मिडल, मतलब वो लो भी हैं और हाई भी हैं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। मीन्स क्या है कि वो आपके पास किस फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट्स। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। मतलब क्या है, अब ध्यान से देखें बच्चे, इस लाइन में आपको क्लियर बता रहा है ये कि अगर कोई हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है तो हम उसको आसानी से ऑक्साइड में से निकाल सकते हैं। इसीलिए ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ पे सल्फाइड था, अगर हम इसकी डायरेक्ट यहाँ पे हीट कर देते तो हमें ये आ जाती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हमें इसको पहले ऑक्साइड की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो सेम बात यहाँ पे है कि कार्बोनेट और सल्फाइड में से इतनी आसानी से मेटल्स की एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, ऑक्साइड के अंदर चेंज करते हैं। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। हम उसको क्या करेंगे, मेटल सल्फाइड को और कार्बोनेट्स को हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड के रूप में चेंज कर लेंगे। द सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। बेटे मैंने आपको यहाँ भी बताई थी, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। आपको देखें, जैसे मैं आपके पास ये कहती हूँ कि आपके पास जो है ऐसे ये है, एक एलिमेंट है, आपको ये दो चीज़ मिलेंगी। दो चीज़ क्या क्या मिलेंगी, एक मिलेगा आपको कैल्सिनेशन, ठीक है, और एक आपको मिलेगा रोस्टिंग। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। अब इसमें देखो, the sulfides and into metal, the sulfides ore are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air। अब जैसे मैंने आपके पास ये ले लिया, ये आपके पास मैंने क्या ले लिया, ZnS ले लिया, सल्फाइड ओर है। अब मैंने अभी आपको बताया ये ऑक्साइड फॉर्म में है, तो हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, रोस्टिंग आपके पास होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कैल्सिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है दोनों में, कैल्सिनेशन में भी रोस्टिंग में। मैं आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझा रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग सेम प्रोसेस है, लेकिन ये आपके पास क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये आपके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रेजेंस में होता है और ये आपके पास अब्सेंस में होता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की अब्सेंस कर लें तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में कैसे आएगा। ऑक्साइड का मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड करना है। अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे नहीं तो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, और ये जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब आपके पास आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन आपके पास क्या होता है, ये होता है मेनली कैल्सिनेशन। मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। कैल्सिनेशन इसके अंदर आता कैल्सी, इसका मतलब क्या है, ये कार्बोनेट, इससे रिलेटेड वर्ड है। ये आपके पास किसके लिए होता है, कार्बोनेट, और कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CO3। अब ध्यान से देखो, इसको हमें ऑक्सीजन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब रोस्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे S आता है आपके पास, तो इसका मतलब ये सल्फाइड ओर के लिए मेनली जो आपके पास यूज़ होता है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपके पास यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम बुक में से रीड करते हैं।
The sulfides ore are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as roasting. Means ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को हीट करना, उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग. द कार्बोनेट ओर आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर. लिमिटेड एयर का मतलब हम वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस भी कर सकते हैं. This process is known as calcination. ठीक है. The chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ores can be shown. अब ध्यान से देखो, अभी हमने बोला था रोस्टिंग. रोस्टिंग के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, रोस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे. यहाँ पे ऑक्सीजन हमने दे दी, इसको हीट कर दिया, ये आपके पास जिंक ऑक्साइड और SO2 जो है वो गैस निकल जाएगी. हमें तो ये चाहिए, हमें इससे मतलब थोड़ी है, हमें ये चाहिए, ये हमें मिल गया. अब कैल्सिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, कार्बोनेट मैंने अभी बताया था, C4 कैल्सिनेशन, C4 कार्बोनेट, रोस्टिंग जिंक सल्फाइड. तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, CO2 गैस निकल जाएगी, ये मिल जाएगा आपको. अब आपको इसको आगे फर्दर प्रोसीड करना है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में आपको ये बताया गया था कि सल्फाइड और कार्बोनेट्स और में से हम मेटल को जो आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा, ताकि उसको हम ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकें. अब आपके पास ये ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो चुका है. द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. अब आपके फर्स्ट चैप्टर में आया था रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा. रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग करने वाला, रिडक्शन करने वाला. ये रिडक्शन कब होएगा, जब ऑक्सीजन का रिमूव होएगा. तो यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ पे इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, हमने कार्बन डाल दिया. ये कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा CO गैस के फॉर्म में, और जिंक जो है अकेला रह जाएगा. इसलिए हम कार्बन को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. अब ध्यान से देखो, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने ये बताया था, दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा. अब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, प्लस ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन के अंदर माइनस ऑक्सीजन होता है. हमने स्टार्टिंग में देखा इसके पास क्या थी, ऑक्सीजन, हमने यहाँ देखा नहीं है, तो इसका हो गया रिडक्शन. आपके पास यहाँ कार्बन था, ऑक्सीजन नहीं था, हमने देखा कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिक्स है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन. You are already familiar with the process of oxidation reduction explained in the first chapter. मैंने आपको बताया था. Obtaining metals from their compounds is also a reduction process. Besides using carbon to reduce metal oxides to metals, sometimes displacement reaction can also be used. अब आपके पास क्या है बच्चे, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि अगर हम कार्बन को यूज़ ना करें रिड्यूसिंग एजेंट में, तो हम क्या यूज़ करें, वो हम कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, हम उसको क्या करेंगे, ऐसे यूज़ कर लेंगे ताकि वो उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर सकें. ठीक है. तो आपके पास क्या आएगा, एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास था मैग्नीज ऑक्साइड था, अब हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम डाल दिया. एल्यूमिनियम क्या है, मैग्नीज से क्या है, हाईली रिएक्टिव है. ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा, अपना कंपाउंड यहाँ बना लेगा और मैग्नीज को अलग निकाल देगा. कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड? These displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. In fact, these displacement reaction are highly exothermic. ये जो displacement reaction है ना बेटे, यहाँ से देखो आपके पास हीट जो है इसने अलग से निकाल रखी है. इसका मतलब है ये बहुत ही अमाउंट में हीट को जो है वो छोड़ती हैं. तो मेटल्स आर इन द मोल्टन स्टेट. ये जो मेटल मिलेगी आपको, ये पिघली हुई अवस्था में मिलेगी. इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स. अब इस रिएक्शन के द्वारा हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से हम जो आपके पास रेलवे ट्रैक्स जो आपके पास क्रैक हो जाते हैं उसको जोड़ने में काम आता है, और उसको रिएक्शन को बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन. मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट थर्मिट रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मिट रिएक्शन क्या होती है. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच लोड्स ऑफ हीट इज इवोल्ड. अब यहाँ से देखो Fe2O3 एल्यूमिनियम, Fe Al2O3
हीट, यही आपको चाहिए थी। अब हीट का मतलब क्या है, जैसे मैं ये कहूँ कि ये एक लोहे का टुकड़ा है और एक ये लोहे का टुकड़ा है, ये बीच में से टूटा हुआ, मेरे को इसको जोड़ना है तो लोहा ही लगाऊंगी तभी जुड़ेगा। तो यहाँ से जैसे आपके पास अभी इसने बताया कितने अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करती है कि जो आपके पास मेटल है वो मेल्ट स्टेट में मिलेगी, पिघली हुई। तो ये यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं ताकि ये ज्वाइन हो जाए, इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। और यहाँ पे कहाँ यूज होती है, वो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में या फिर जो क्रैक पार्ट्स होते हैं उसको जोड़ने में। तो बच्चे आपके पास ये सिर्फ 2 दिन का टॉपिक और रहता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आप इसका करें मिडल रिएक्टिविटी तक। थैंक यू।